शुरू। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया का बसेरा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू जैसी युवतियों ने जन्म लिया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो महात्मा गांधी जैसे महान विचारों वाले व्यक्ति के नेतृत्व में आजाद हुआ था। महान है ये देश और महान है इस देश की मिट्टी जिस पर इतने महान विचारों वाले युवक ने जन्म लिया था। जब महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करने की ठानी थी तो उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर एक व्यक्ति हर एक प्रकार के उत्पीड़न से आज़ाद हो, जहां सोचने की आज़ादी हो, जहां अपने मन के विचारों को प्रकट करने की आज़ादी हो, जहां खुलकर जीने की आज़ादी हो। महात्मा गांधी जी ने हमें एक आज़ाद देश तो दे दिया, लेकिन शायद हम लोग उनके सपनों का भारत बनाने में विफल हो गए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूं जहां एक 19 वर्ष की बच्ची का बलात्कार कर उसकी जबान काटकर उसे मरने के लिए फेंक दिया जाता है। मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूं जहां एक 8 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता है, जहां एक 80 वर्ष की बूढ़ी माँ तक का शोषण किया जाता है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक तरफ तो बेटियां आसमान की ऊंचाइयां छू रही है और दूसरी ही तरफ उसे आग लगाकर जिंदा जला दिया जाता है, उसे कोख में ही मार दिया जाता है। नमस्कार, आज मैं मृणाली गौतम, एनएसएस वॉलंटियर, पोर्टमोर की छात्रा, आप सभी को एक ऐसे हिंदुस्तान से वाकिफ कराना चाहूंगी जिसकी कल्पना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शायद कभी सपने में भी न की हो। यदि आज वो जिंदा होते तो हमसे ये सवाल जरूर पूछते कि क्या इसी दिन के लिए तुम्हें आज़ादी दिलाई थी? क्या इसी दिन के लिए उन जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी? क्या इसी हिंदुस्तान का सपना देखकर वो शहीद हुए थे जहां एक 19 वर्ष की बच्ची अपने अपनों के बीच, अपने जमीन पर, अपने खेत में भी सुरक्षित नहीं? आज मैं पूछना चाहती हूँ उन बड़े बड़े कलाकारों से, उन बड़े बड़े नेताओं से जो उस मणिकर्णिका, उस कंगना रनावत को तो इस देश की बेटी बताते हैं, क्या वो 19 वर्षीय बच्ची इस देश की बेटी नहीं थी? आज मैं पूछना चाहती हूँ उन बड़े बड़े चैनलों के अभिवक्ताओं से जो सच दिखाने का दावा करते हैं, क्यों आज उनकी जबान पर इस दरिंदगी का एक जिक्र नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ वो उन लोगों से जो #जस्टिस का टैग लेके हर किसी के पीछे घूमते थे, क्यों आज उस बच्ची के परिवार के इंसाफ के लिए उनकी जबान पर एक शब्द नहीं है? जब से होश संभाला है बस यही सुना है, आज एक 8 साल की बच्ची का रेप हो गया, आज एक 80 साल की माँ का शोषण हो गया, आज एक पिता ने अपनी बच्ची का बलात्कार किया, आज एक बेटे ने अपनी माँ को आग लगा दी। लेकिन ये सिर्फ आज तो नहीं हो रहा, ये तो सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसका हल किसी ने नहीं निकाला। और हल निकाला भी तो क्या? महिला सशक्तिकरण। महिला का सशक्तिकरण करेंगे, उसे लड़ना सिखाएंगे। 1 से लड़ेगी, 2 से लड़ेगी, जब 10 लड़के आके उसे घेर लेंगे तो किस से लड़ेगी? आज समाज को महिला सशक्तिकरण की नहीं, आज समाज को जरूरत है तो कानून की। आज इस समाज को समझाने की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है डर पैदा करने की। लेकिन जब एक महिला को इंसाफ पाने में 8 साल लग जाएंगे तो डर पैदा नहीं होगा। डर तब पैदा होगा जब इन दरिंदों को रूह कांप जाने वाली सजा दी जाएगी, जब इन्हें सबके सामने चौराहे पर लटका दिया जाएगा, जब इन्हें जनता के हवाले कर दिया जाएगा। ये हाथों में मोमबत्तियां पकड़कर रैलियां करना नहीं थी हमारी संस्कृति। नारी सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन तक कर जाना सिखाती थी हमारी संस्कृति। आज मैं पूछना चाहती हूँ उस सरकार से जो 10 लाख रुपए के नाम पे उन्होंने उस परिवार को मुआवजा दिया, क्या वो 10 लाख रुपए उस बच्ची की किलकारी वापस ला सकते हैं? क्या वो 10 लाख रुपए उस पायल की खनक जो गूंजा करती होगी उस घर में हर शाम, क्या वो उसे वापस ला सकते हैं? नहीं। अभी 27 सितंबर को पूरा देश बड़े धूमधाम से डॉटर्स डे मना रहा था। सभी अपनी बच्चियों के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। क्या वो किसी की बच्ची नहीं थी?
किस दिन का इंतजार हो रहा है जिस दिन तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा। कभी कभी तो एक लड़की होना पाप सा लगता है। मन करता है खुद ही को आग लगाकर खुद ही का दहन कर दिया जाए। यदि आज भी ये सरकार नहीं जागती है, ये कदम नहीं उठाती है, यदि हम अपनी लड़कियों को रोकने की जगह अपने लड़कों को नहीं समझाते हैं, तो ये समाज, ये देश एक नर्क बनकर रह जाएगा लड़कियों के लिए। एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जहां हर एक औरत गर्व से जी सके, बेडर होकर अपनी आवाज उठा सके। आज भी देर नहीं हुई है, अभी भी बात उतनी नहीं बिगड़ी है। आज इस गांधी जयंती के दिवस पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हम इस भारत देश को सिर्फ बाहर की गंदगी साफ करके नहीं, अपने दिल की दरिंदगी और अपने मन की गंदगी साफ कर इसे एक महान देश बनाएंगे। धन्यवाद।